सर स्टीफन हॉकिंग ने एक मिस्टीरियस पार्टी रखी थी। एक ऐसी पार्टी जिसमें उन्होंने भविष्य के लोगों को बुलाया था। जश्न की उस शाम आखिर क्या हुआ था? आखिर स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में कौन कौन पहुंचा था? आखिर उनकी ये टाइम ट्रैवल पार्टी के किस्से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में मशहूर क्यों है? जानते हैं? ये सभी बातें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, ये बात उस पार्टी के बारे में है जिसे उन्होंने साल 2009 में होस्ट किया था। ये पार्टी 28 जून की तारीख को रखी गई थी, जिसमें उन्होंने उन सभी टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया था और पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन जाकर उन्होंने इसका इनविटेशन कार्ड सबको पब्लिक किया था। उस कार्ड में उन्होंने इस पार्टी का टाइम और उसके लिए चुने गए कमरे के कोऑर्डिनेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से लिख रखे थे। दरअसल उन्होंने किया कुछ यूं था कि 28 जून सन 2009 की तारीख को उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ कमरों में अच्छी तरह से डेकोरेशन करके एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ ही उन्होंने खाने की अरेंजमेंट भी कर रखी थी। एक खाली कमरे में कुछ घंटों तक स्टीफन हॉकिंग बैठे और फिर वहां से चले गए। जरा सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप एक ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उसकी तैयारी भी करें, मगर कोई पार्टी में आई ही ना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसा ही उस दिन सर स्टीफन हॉकिंग के साथ भी हुआ था। उस दौर में सर स्टीफन हॉकिंग की यह स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। दरअसल इस स्टोरी के जरिए वे दुनिया को यह बताना चाहते थे कि अभी तक इस धरती पर कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ है जो कि टाइम ट्रैवल करने यानी कि समय में पीछे या आगे जाने में सक्षम हो, और अगर वाकई में ऐसा है जो समय में पीछे जा सकता है तो उस पार्टी में जरूर आता दी। साइंस बिहाइंड टाइम ट्रैवल उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये थियरी हमें बताती है कि समय और गति का अभिन्न दृष्टिकोण हो सकता है और ये बहुत आंतरिक गतिविधियों और अव्यवस्थाओं को समझने में मदद करती है, जिससे हम टाइम ट्रैवल के कुछ अलग पहलुओं को समझ सकते हैं। इस सब के बारे में अपने नजरिए से बताते हुए स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी खुद की किताब दी। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लिखा हुआ है, एक कंडीशन ये है कि एक अनंत लंबी सिलेंडर हो जो इतनी तेजी से घूमे कि आप इसके चारों ओर से एक पथ तय करके भूतकाल में पहुंच सकते हैं। दूसरी एक है वार्म होल का निर्माण। प्रैक्टिकल टाइम ट्रैवल को लेकर कई मुश्किलें हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कोई इतनी लंबी सिलेंडर नहीं है और टाइम ट्रैवल की संभावनाओं बनाए रखने के लिए वार्म होल को स्थिर रखने के लिए नेगेटिव मान से युक्त किसी अनजान पदार्थ की भी जरूरत है। टाइम ट्रैवल से जुड़े कई कंटिन्यूम और पैराडॉक्सेस हैं जो कि आम भौतिक के नियमों के खिलाफ होते हैं और उन्हें समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। टाइम ट्रैवल को अप्रोच करते वक्त कुछ इन्हीं तरह के प्रिंसिपल्स और थियरीज के चलते एक आम ज्ञान और अनुभव के विपरीत होते हैं, जिससे इसे एक्सेप्ट करना और समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन सभी कारणों से मिलकर टाइम ट्रैवल को समझना विज्ञान की एक बहुत बड़ी चुनौती है। टाइम फिजिकल वर्ल्ड की एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना बेहद मुश्किल है। आज हम टाइम डायमेंशन को लेकर कंफ्यूजन है। कहते तो है कि टाइम और इसकी फिजिकल फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करती सैकड़ों थियरीज और हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद है, मगर उन सबका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। हमारी टाइम को लेकर अंडरस्टैंडिंग आज भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि हम इसके माइक्रो फैक्टर्स पर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कह सकें। शुरुआत से ही टाइम को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी माना गया है। इसके यूनिवर्सली कांस्टेंट होने की अटकलें लगाई जाती रही है अंटिल कुछ वैज्ञानिक ने यह स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेन एंड लोकेशन नहीं होता। इसे आसपास मौजूद बॉडी और चीज पर इसे मेजर किया जा रहा है। उसके होने से भी इसमें फर्क देखने को मिल सकता है। ये वो बातें हैं जो डेफिनेटली टाइम ट्रैवल को भी इफेक्ट करती है, बट किस हद तक और कैसे, ये अभी के लिए कोई नहीं जानता। खैर, हर बीतते दिन के साथ इसे लेकर हमारी समझ थोड़ी और बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इससे एक साइंटिफिक कंक्लूजन भी फिगर आउट कर लेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने के बाद वो स्टीफन हॉकिंग की पार्टी इनविटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं और उनसे मिलने समय में पीछे जा भी सकते हैं। पर ऐसा कब होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।